नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट 7 के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं कि हमारे यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर के जो DLED के 2021 बैच के प्रशिक्षु हैं जुड़े हैं हमसे, वह बहुत बेहतरीन तरीके से सारे लेक्चर का भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। आपको आने वाले समय में DLED थर्ड सेमेस्टर के, DLED सेकंड सेमेस्टर के, DLED फोर्थ सेमेस्टर के महामैराथन प्लस प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे, क्योंकि हमने DLED फर्स्ट सेमेस्टर का सारा मतलब DLED फर्स्ट सेमेस्टर के आप नए बच्चे हैं, नए बैच हैं, तो आपका एग्जाम मई तक होने वाला है। तो इस वजह से आप समझ लीजिए कि आप बहुत ही बेस्ट प्लेटफॉर्म पे हैं। और प्लस यह अध्याय नंबर 10 है मैथमेटिक्स का, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रेखा, बिंदु, रेखाखंड, तलखंड, वक्र, किरण, कोण, ये सब क्या होते हैं, इसकी अवधारणा क्या होती है, इसके विषय में पढ़ेंगे। जानकारी थोड़ा सा लेंगे, इसमें पूछ लेता है परिचय देने के लिए थोड़ा सा, तो याद रखिएगा। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें कोड पढ़ेंगे। मात्र 3 लेक्चर और बचे हैं, इसके बाद साइंस से स्टार्ट करने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर का। तो मस्त तरीके से पढ़ते चलिए। आपसे आग्रह है, विनती है कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे सारे सेमेस्टर के खत्म कर दिए गए हैं सब कुछ। आप चाहें तो अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर तैयार है तो आप सेकंड सेमेस्टर का मैथ देख सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं आने वाले भविष्य में कभी भी आपका बैक नहीं लगेगा, ये प्रॉमिस करते हैं। और साइंस SST यह भी चलाएंगे, इंग्लिश भी चलाएंगे। मई तक आपका पेपर होगा, लास्ट मई तक, और जून मिड तक होगा। उससे पहले सारे सेशन हम समाप्त कर लेंगे। बस आप अपने भाई बहन, कॉलेज कलीग जितने भी लोग हैं उनसे जोड़ने का प्रयास करें। आसपास के जो लोग हैं उनको जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि आपको शॉर्ट भी वीडियो बहुत सारे दिए गए हैं, जिसमें ट्रिक है, बहुत सारी चीज़ें मैथमेटिक्स के, आप सब कुछ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। सबसे पहले मित्र जो यहाँ पर क्या हर्षी जी हैं और प्लस दशरथ जी हैं और बहुत सारे प्रशिक्षु हैं, जिनका जो डेली देखते हैं उनका नाम याद हो जाता है और कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। बताइएगा सेशन कैसा लगता है। हर्षी जी और प्लस दशरथ जी, आप दोनों लोग तो डेली देखते हैं, हमें पता है। बहुत सारे बच्चे हैं, कम 8-10 बच्चे अब तो हो गए हैं जो डेली देखते हैं। लेकिन अगर अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं तो सच में महादेव की कृपा होगी हमारे ऊपर, आप लोगों का। और ये प्लेटफॉर्म आपका है, सारी चीज़ें आप अपडेट भी देखा करें डेली जो आता है। देखिए रेखा, सबसे पहली बात है हम बिंदु की बात करेंगे। बिंदु क्या होता है? देखिए हम जो चीज़ें, एक चीज़ है याद रखिएगा, जो आकृतियाँ होती हैं वो 2D होती हैं, 3D होती हैं। 2D का मतलब जिसे हम समतल पे, प्लेन पे बना सकें, पेन कॉपी से बना सकें, पेन से बना सकें, पेंसिल से बना सकें, उसे इरेज कर सकें, हटा सकें, मिटा सकें, उसे बस अनुभव ना कर सकें, मतलब एक तरह से बस देख सकें भैया ये रेखा है। जैसे हम कोई चीज़ अगर हम लेते हैं, मार्कर है, तो मार्कर कोई 3D आकृति है ना कि कोई 2D है। 3D का मतलब जिसे हम तो मात्र देखने भर बना सकते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं उसका कि हाँ सच में 3D लग रहा है। 3D होता नहीं है रियल में, और 3D को ना ही हम बना सकते हैं। कोई बोले 3D बना के दिखाओ बॉक्स को, तो बॉक्स तो बना दोगे, लेकिन वो 2D होता है। रियल में अगर कहें 3D बनाने को, तो 3D कोई नहीं बना सकता। 3D एक आकृति जिसे हम स्पर्श कर सकते हैं। सेम इस प्रकार से अगर सबसे पहले बिंदु की बात करें, तो बिंदु का मतलब होता है एक पॉइंट। वह कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जैसे हम यहाँ पे लगा दिए तो यह बिंदु नहीं कहेगा, ये बिंदु नहीं है। देखने को, सुनने को मात्र बिंदु है, लेकिन बिंदु को न देखा जा सकता है। बिंदु का मतलब एक निब, जैसे हवा में ऐसे लगा दिया, देखो यही बिंदु है, आप खुद देखो यही बिंदु है। बिंदु का कोई आकार होता ही नहीं है, ना आकार, न स्वरूप, न कुछ नहीं। बिंदु का मतलब सिर्फ बिंदु, और उस बिंदु का आकार, स्वरूप कुछ नहीं, माप तौल कुछ नहीं होता है। इस बात को याद रखना। किसी भी रेखा पर बिंदुओं की संख्या कितनी होती है? अनगिनत होता है। किसी भी रेखाखंड को बनाने के लिए, रेखा को बनाने के लिए कितने बिंदु की आवश्यकता होती है? इनफाइनाइट रेखा की आवश्यकता होती है। इस बात को याद रखना। किसी भी एक लाइन में बिंदुओं की संख्या कितनी है? अनगिनत है, इनफाइनाइट है। किसी भी 2 बिंदु को अगर हम ऐसे मिला दें तो यह बन जाता है भैया क्या? हमारा रेखाखंड। इसे कहते हैं रेखाखंड। लेकिन इसे हम क्या करते, एक मिनट, इसे क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। लेकिन अगर इसी जगह पर शिक्षु हम इसको ऐसे दिखा दें, ऐसे दिखा दें, तो यह बन जाता है हमारा रेखा। यहाँ पर x दे देते हैं, यहाँ पे y दे देते हैं, तो यह बन गया हमारा रेखा। रेखा का मतलब 2 बिंदुओं को मिलाकर, 2 बिंदु, एक यह बिंदु, एक यह बिंदु को मिला दें तो एक रेखा बनता है। अगर हम इसको ऐसे दिखा दिए हो तो यह रेखा होता है। लेकिन अगर प्रशिक्षुओं हम इसको ऐसे लिख देते हैं, यह गया रेखाखंड। एक तरफ कोई रेखा एक तरफ जाती हुई दिखाई दे, एक तरफ जाती हुई दिखाई दे, तो उसे कहते हैं रेखाखंड। इस बात को याद रखना है। सॉरी, इसे कहते हैं किरण, रेखाखंड नहीं, किरण कहते हैं। रेखाखंड का मतलब जैसे हम बात करें यह क्या है, तो आप बोलेंगे इसका कोई लिमिट नहीं है, पता नहीं। एक लोग बना के गए, तब तक हम आए और आगे ऐसे खींच दिए, फिर एक लोग और आए, आगे खींच दिए, कोई अंतर नहीं दिख रहा है हमें, बस बड़ा होता चला जा रहा है। तो इसे बोलते हैं रेखाखंड। क्या बोलते हैं? रेखाखंड बोलते हैं। जो इस प्रकार से लाइन होती है जिसमें तीर नहीं लगा होता है, जिसमें तीर लगा होता है, एरो होता है एक साइड, तो उसे बोलते हैं किरण। तो याद रखना, इसे किरण बोलेंगे, इसे किरण बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे? इसे रेखा बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। और इसे क्या बोलेंगे? रेखाखंड बोलेंगे, रेखाखंड बोलेंगे। इस बात को लिख लीजिए कॉपी पे।
तो हमने पढ़ लिया किरण, रेखा, रेखाखंड और बिंदु। अब आते हैं वक्र, वक्र और कोण। देखिए कोण किसे कहते हैं सबसे पहले यह समझते हैं। आगे वाला जो लेक्चर आएगा उसमें कोण के प्रकार हैं, उसको पढ़ेंगे विधिवत। एक लेक्चर एक दिन में, अगर चाहें तो सारा एक ही दिन में खत्म कर दें, लेकिन एक लेक्चर एक दिन में बहुत है, भी एग्जाम पास में नहीं है। कोण, कोण का मतलब किसी एक बिंदु से दो रेखा अगर जाती हुई प्रतीत हो तो उसके बीच जो कोण बनता है, जो भाग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। यह कोण ऐसे भी हो सकता है, यह कोण ऐसे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मतलब कोई दो, एक बिंदु से दो रेखा अगर गुजर रही है उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। मान लीजिए हम एक आयत बनाते हैं, एक आयत बनाए, इस आयत में जो संलग्न भुजा या दोनों संलग्न भुजाएं होती हैं, जो सटी हुई होती हैं, उसे संलग्न भुजा बोलते हैं। इनके बीच जो गैप होता है उसे ही कोण कहते हैं। ठीक है भाई, तो याद रखना है आपको। तो हमने कोण भी पढ़ लिया, मामूली सा। बस देखिए ज़्यादा घुमा घुमा के सारी चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए। जब एक लाइन में आंसर मिल जा रहा है तो ज़्यादा घुमा घुमा कर सेशन बड़ा करने से क्या फ़ायदा। आप खुद बताओ, ये छोटा सा लेक्चर है, हम इसको 10 घंटे पढ़ाते रहें, 1 घंटे पढ़ाते रहें, तब आप पढ़ोगे नहीं ना। तो जितने का समय का है, जितना उसका दम है, उतने ही दम उसमें लगाएं तो ही अच्छा है भाई। अगर हमको सुपारी फोड़ना होगा तो हम हथौड़ा थोड़े लेकर आएंगे, नहीं ना भाई, हम सरौते से काम चला लेंगे। लेकिन अगर हमको ईंट काटना हो तो हथौड़ा की जरूरत पड़ेगा, वहाँ पे सरौता का काम जरूरत आवश्यकता नहीं है। तो बस वैसे ही हम पढ़ेंगे, जो सेशन जितने समय का होगा उतने ही समय में से समाप्त करने का प्रयास करेंगे। अन्यथा कहेंगे तो लास्ट में जब एग्जाम आ जाएगा तो मैराथन लगा देंगे, एक ही दिन में पूरा मैथ का सुपाड़ा साफ कर देंगे। मस्त तरीके से जुड़े रहिए, जो भी कहेंगे विश्वास करिएगा, मस्त तरीके से पढ़ते चलिए, कभी बैक नहीं आएगा। बैक का नाम अनुसार नहीं, लगभग 25 से 25 नंबर, 24 नंबर, 20 नंबर से सारे बच्चे ऊपर रहेंगे, इतना याद रखना। यह हो गया हमारा कोण की संकल्पना। तो हमने कोण पढ़ लिया, किरण पढ़ लिया, रेखा पढ़ लिया, रेखाखंड पढ़ लिया, बिंदु पढ़ लिया। इतनी चीज को हम मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं भाई, है ना। अब आ गए तलखंड। देखिए किसी भी तल में अगर दो रेखा है, दो पैरेलल रेखा इस प्रकार से जा रही है, रेखा है, अगर यह ऐसे जा रही है तो यह भी एक पैरेलल रेखा है ना, ऊपर नीचे। अगर यह एक तरफ भी ऐसे जा रही है तो यह भी एक पैरेलल रेखा है। अगर यह ऐसे अपने आप को काट रही है तो यह भी पैरेलल रेखा है। तो एक तलखंड में, एक तल में कोई भी रेखा अपने आप को काटेगी या फिर एक दूसरे के पैरेलल होगी, समांतर होगी। समांतर रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, और जो काटती हैं एक तरह से इन्हें एक तरह से काट भी सकती हैं और ना भी काट सकती हैं। यह होता है, हम लोग कह सकते हैं भाई किसी भी समांतर पर कोई दो रेखाएं एक दूसरे को काट भी सकती हैं, ना भी काटेंगी। काटेंगी तो कटाक्ष रेखा कहलाएंगी, अगर नहीं काटेंगी तो भैया समांतर रेखा कहलाएंगी। बस बात क्लियर है। समांतर रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, और जो काटती हैं वो भी तो पैरेलल होती हैं, वो भी तो तल में ही होती हैं भाई, लेकिन वो काट देती हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं भैया यहाँ पर एकांतर कोण और बहुत सारे कोण से अभिमुख कोण वगैरह देखने को मिलता है। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे, घबराने की बात नहीं है। तो ये हो गया तल। किसी तल में दो प्रकार से रेखाएं गुजर सकती हैं, दो प्रकार के रेखाखंड बन सकते हैं, दो प्रकार के किरण बन सकते हैं। एक तो किरण हो ऐसा जो एक दूसरे को काटे, एक तो किरण ऐसा हो जो एक दूसरे के पैरेलल हो जाए। एक तो रेखा ऐसी हो जो एक दूसरे के पैरेलल हो, या एक तो रेखा ऐसी हो जो एक दूसरे को काटे। समझ में आ गया। अगला तलखंड देखना। तलखंड का मतलब मित्र, जैसे कि बात करें, एक हमने आकृति बनाया, 3D आकृति, 3D बनेगा नहीं वैसे 2D ही है। इस प्रकार से एक आकृति बना दिया, है ना। ऐसे हमने एक सर्कल बनाया इस प्रकार से, इस सर्कल को हमने 4 भाग में बांट दिया। तो अब बोलेंगे इस सर्कल का तलखंड बताओ, एक तलखंड बताओ। तो आप कहोगे बस इतना भर निकाल लेंगे, एक तलखंड होगा। जैसे आप कहते हैं रोटी बनाते हैं, कभी कभी जब रोटी नहीं बनती है तो क्या करते हैं, आटा को मतलब जो लोइया बनाते हैं उसको बेल देते हैं, खूब बड़ा सा, ऐसे बड़ा सा बेल दिए, हम लोग भी करते थे। अब कटोरी ले लेंगे छोटा छोटा, उसको यहाँ रख के काट देंगे, यहाँ रख के काट देंगे, यहाँ रख के काट देंगे। तो यही होता है तलखंड। मतलब किसी भी एक तल का छोटा सा हिस्सा तलखंड कहलाता है। रोटी भरे की आकार की, तवा का आकार पूरा था रोटी का, उसमें से छोटे छोटे हमने काट लिया तो हो गया तलखंड। समझ गया भाई तलखंड किसे कहते हैं। और तल मतलब एक पूरी आकृति तल हो गया, उसको काट लिए तो तलखंड हो गया। ठीक है, बेलना भर पूरा मतलब जो चौका है पूरा तल हो गया, उसमें से छोटी छोटी चीजें हमने काट लिया तो तलखंड हो गया। ये चीज तो समझ गए ना भैया। इसका तलखंड क्या होगा, या ऊपर वाला पोर्शन इसका तलखंड हो जाएगा, नीचे वाला पोर्शन यह तलखंड होगा, यह तलखंड होगा, ये वाला पोर्शन इसका तलखंड हो जाएगा। समझे ना, यह वाला पोर्शन जो पीछे वाला है ये तलखंड हो जाएगा, यह जो उसके पीछे वाला, ये वाला बड़ा सा पीछे वाला है वह भी तलखंड होगा उसका। तो इस प्रकार से तलखंड समझ में आ गया, तल और तलखंड हो गया। वक्र देखना। वक्र का मतलब कहीं भी अगर आपको बनाना है वक्र तो ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे। हमको बनाना है यहाँ पर गोलाई प्रकार का नोका रख दिए और यहाँ पर रखने के बाद इसको घुमा दिए, इस प्रकार से ऐसे काट दिया, तो यह वक्र कहलाएगा। एक वक्र, यह क्या है, वक्र है। ये क्या है भाई, वक्र है। वक्र, वक्र पे बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, अनंत होती है। वक्र क्या होता है, वक्र मतलब कि एक तरह से ऐसी आकृति होती है जिससे हम सर्कल का या फिर एक तरह से
त्रिज्यखंड कहते हैं या फिर वृत्तखंड कहते हैं। देखिए त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में अंतर होता है, हम उसको भी क्लियर कर देते हैं यहाँ पर। त्रिज्यखंड क्या होता है? जब त्रिज्या द्वारा काटा गया हो, और वृत्तखंड क्या होता है? जब वृत्त को दो भागों में बांटा गया होता है जीवा द्वारा। यह वृत्त हो गया एक, एक यह वृत्त हो गया। अगर हम कहेंगे इसमें त्रिज्यखंड बताइए तो केंद्र यह है, अगर त्रिज्या के हिसाब से काट लें तो ये छोटा वाला त्रिज्यखंड, यह बड़ा वाला त्रिज्यखंड, यह बड़ा वाला त्रिज्यखंड होगा, यह बड़ा वाला त्रिज्यखंड। यह मतलब इसको काट कर हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, एक आकृति यहाँ पर निकलेगी और एक आकृति यहाँ पर निकलेगी, यहाँ पर ऐसे निकलेगा, आप खुद देखो। तो यह बड़ा वाला त्रिज्यखंड, यह बड़ा छोटा वाला त्रिज्यखंड, ठीक है। अब लेकिन अगर कहेंगे वृत्तखंड क्या होता है? वृत्तखंड कहेंगे सर जीवा, जीवा कॉर्ड इसे बोलते हैं, कॉर्ड। तो जीवा के हिसाब से काट लिया जाए तो यह होगा वृत्तखंड छोटा वाला, यह बड़ा वाला वृत्तखंड, ठीक है ना। मतलब कि यह एक हो गया हमारा बड़ा वाला वृत्तखंड, एक यह हो गया छोटा वाला वृत्तखंड, तो यह हो गया, इसको ऐसे बोलेंगे। तो वृत्तखंड यह हुआ वृत्तखंड और यह त्रिज्यखंड हुआ, इसे क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड बोलेंगे, त्रिज्यखंड बोलेंगे। बस यही था पूरा का पूरा सिलेबस, मतलब पूरा का पूरा चैप्टर, और इसमें कोई दम नहीं है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, आप खुद बताना कैसा लगा सेशन। अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना, 2-3 बार रिवाइज करना। बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण, है ना, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तल, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड क्या है सब पता चल गया। बस छोटा सा सेशन था तो छोटा ही सही है, बस आप अपनी कृपा बना के रखें, शेयर करें मित्रों। जो हमारे मित्र हैं दशरथ जी है प्लस हर्षी जी हैं, तो सबसे रिक्वेस्ट है जितने प्रशिक्षु देख रहे हैं सबका नाम लेंगे, सबका यहाँ पे गुणगान गाएंगे मस्त तरीके से। बस आप लोग शेयर करते रहो, बस यही दुआ है कि आप लोग सफल होंगे अच्छे नंबर से। धन्यवाद।